हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट वेल्थ, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड टेक्निकल लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इज़ वीकर देन निफ्टी। आज का जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करने का जो बैंक ने किया है वो है HDFC, काफ़ी वीक है। द रीज़न इज़ बिकॉज RBI ने उनको डिजिटल बैंकिंग करने से मना किया, बिकॉज देयर वर some faults they found in that, and they have asked for some clarification which is duly awaited by RBI. Having said that, थोड़ा सा ICICI was also weak today. So let us go and see the important technical levels for Bank Nifty first, and then Nifty. तो एज आई हैड मैंने मेरे पहले वीडियो में दिखाया था, ये जो रेंज था, ये जो ट्रेंड लाइन था, ओके, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। ये आपने परसों के दिन आपको देखा रहेगा, आपने 29,174 के आसपास ये एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया। एंड नाउ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग ऑन अ बिट लोअर साइड में, दैट इज क्लोजिंग दिया है 29,480। अभी भी ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा काम करेगा, तो लेट अस वेट एंड सी। ये जस्ट रिमेंबर दिस ट्रेंड लाइन, आप आपके 1 आवर चार्ट में के बैंक निफ्टी को ये ट्रेंड लाइन डाल के रखना, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करके नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करता है या ऊपर की तरफ स्टार्ट करता है, तो ही आप शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड करने के ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप सोच सकते हैं। फिलहाल हम लोग विल गो टू 5 मिनट चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या किया है और शॉर्टर टाइम फ्रेम, दैट इज और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ही हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कल अगर गैप डाउन स्टार्ट करता है तो अगेन आई वुड कंसिडर द सेम लेवल एज माय सपोर्ट जोन, क्योंकि 29,000 का जो सपोर्ट बनता है, सॉरी बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बनता है वो है 29,000 के आसपास में, और रेजिस्टेंस बनता है अगेन 30,000 के आसपास में ऑन ऑप्शन चेन में। फॉर दिस कमिंग एक आध दो सेशन के लिए तो ही, बिकॉज डेटा का एक आध दो कल या परसों में मंडे के बाद थोड़ा सा एग्रेसिवली चेंज हो सकता है, तो हम लोग तब की बात तब करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वो है 30,000, 29,000 ऑन द लोअर साइड एंड 30,000 ऑन द रेजिस्टेंस लेवल में, सपोर्ट लेवल में 29,000। तो मेरे हिसाब से अगेन इफ इट कम्स डाउन हियर, तो आप को दो लेवल दिए हैं मैंने, 29,174 एंड 29,300। ये दो लेवल के बीच में का जो मैंने पिंग मार्क किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सपोर्ट जोन है। द रीजन इज बिकॉज इसके बीच में आपने ट्रेड नहीं करना है, यू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड नहीं किया, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके इमीडिएटली ऊपर की तरफ गया, दैट इज आपको मंडे, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑफ का ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये आते ही वेडनेसडे के सेशन लेवल में नीचे आते ही इमीडिएटली रिट्रेस करके इट वेंट अप। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेन आउट हियर, दिस वाज अ ब्यूटीफुल टॉपिंग टेल बार which was formed, and an excellent opportunity to make good money in a very short time. Having said that, let us come down to the levels for tomorrow. तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन स्टार्ट करता है या नीचे की तरफ आता है, तो आपने ये लेवल देखना है, और ये लेवल से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 29,300 के ऊपर में ही आपने लॉन्ग ट्रेड लेने हैं। 29,300 के ऊपर में ही आपने लॉन्ग ट्रेड लेने हैं। पहला टारगेट होगा 29,420, सेकंड टारगेट होगा 29,630, एंड द लास्ट टारगेट शुड बी 29,700 से के ऊपर एंड 29,870 के बीच में। सो ये 29,700 और 800 के बीच में या 890 के बीच में आपने इसको शॉर्ट, आपके लॉन्ग इमीडिएटली कट करने हैं। अगेन गाइज, आपने देखा है, आई ऑलवेज टेल यू, आपके टारगेट बुक कीजिए। फॉर एग्जांपल ये नीचे आ गया, टॉप इन टेल दिया, और यहाँ पे आके ये यहाँ पे आपने आपके टारगेट क्लोज करने थे, वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन फॉर अनदर राउंड। अब कंफर्मेशन मतलब क्या है? सी दिस कैंडल, आई ओनली गो फॉर 3 इंपॉर्टेंट कैंडल्स विच आई टेल यू इन माई कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं फॉलो करता हूँ। Only there are 3 or 4 types of candlestick pattern, that's all I follow. The rest is all
a system generated thing, which of course everything system, but rest is which is system generated and I ignore it. So अब यहाँ पे जाने के बाद it came down, it went try to go up again, and then after this level देखो आपने यहाँ पे एक sharp fall किया. See this is the second target that I had marked already for my today's session, okay, and then it stopped here exactly same level पे 1 2 3 4 बार resistance लिया है, सॉरी सपोर्ट लिया है. तो दैट मीन्स गाइस इट हैज टू वर्क, राइट. अब यहाँ पे जाने के बाद यू शुड हैव क्लोज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार. तो ये शॉर्ट की तरफ आपको, सेल की तरफ आपको काफी अच्छे टारगेट अचीव हुए हैं यहाँ पे आज के दिन पे. तो कल अगर यहाँ से और बैंक निफ्टी अगर फिसलता है तो ये सपोर्ट जोन हो सकता है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा. फर्स्ट टारगेट पे यहीं पे आपने फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है, बिकॉज नाउ दिस इज बिकम अ वेरी कंजेस्टेड जोन बन गया है. ये जो जोन है बहुत ही कंजेस्टेड जोन है. बी वेरी केयरफुल इन ट्रेडिंग दिस. लॉन्ग की तरफ जाता है तो फिर वो इमीडिएटली गो अप further and go and allow your give your target of 29,600. फिर उसके ऊपर में लास्ट टारगेट शुड बी 29,784. अब अगर ये गैप अप स्टार्ट करता है तो ये रिवर्स में, ओके, आपने शॉर्ट करना है 29,780 एंड 29,870 के जोन में आपने इसको शॉर्ट करना है. पहला टारगेट 29,600, 29,400 would be a second target, and 480 से लेके 420 के बीच में आपने सेकंड टारगेट रखना है. एंड द लास्ट टारगेट अगेन विल बी दिस पिंक जोन 29,300 टू 29,200 के बीच में आपने आपके शॉर्ट. ऊपर से जब आप नीचे ट्रेड करोगे तो ये 3 टारगेट के लिए आपने ट्रेड करना है. बाय द वे वन मोर थिंग गाइस, अगर ये लेवल के नीचे ट्रेड करता है, दैट इज 29,170 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आपके लिए ये 3 टारगेट है 29,000, 28,900 एंड 40 एंड 28,826. ये 3 टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं ये लेवल के नीचे, 29,174 के नीचे, ओके. बट मुझे नहीं लगता है 28,800 is the max it can go, but I still have my doubts. So consider this as a flip zone or a support zone. इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर ये 3 टारगेट्स, नीचे अगर जाता है तो फिर ये 3 टारगेट. Now let us understand निफ्टी के कल के सेशंस के लिए क्या लेवल्स बनते हैं. तो गाइस अगेन ये चैनल जो आप देख रहे हो, मैं 1 आवर में जाके दिखाना चाहता हूँ. ये जो चैनल दिख रहे हैं, आप प्लीज आपके चार्ट में भी ये चैनल ड्रॉ करके रख देना. ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखना है आपने. मैं बताता हूँ आपको क्यों. क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखा है तो ये जो जोन है अब निफ्टी के लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है. दैट इज 30,050 के आसपास का जोन है, 50 एंड 70 का जोन है. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है. अगर इसके नीचे फिसले तो ये आपका 30,000 should be a very strong resistance point. 13,020 should be a very strong resistance point. 13,020 ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट हो सकता है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट हो सकता है 13,020, नॉट रेजिस्टेंस. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. 13,020 शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट फॉर यू. अगर यहाँ से फिसला तो भी आपने इमिडिएटली यहाँ से शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे ही आपने टारगेट बुक करना है. डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर टारगेट बिकॉज इट कैन गो हियर, बट देन अगेन आई हैव गॉट माई डाउट्स. तो मैं कल के लिए जो सपोर्ट जोन रखा है मैंने सिर्फ 13,050 एंड 13,000 से लेके 13,070 के बीच में रखा है. ये ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट लेते हुए फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट होगा 13,093, सेकेंड शुड बी 13,120, द लास्ट टारगेट शुड बी 13,140. ओके, ये अभी ये कंजेशन जोन हुआ है. ये कंजेशन जोन में निफ्टी शायद कैन टेक अ रेजिस्टेंस एट 13,140 या 13,150 की तरफ. अगर इसके ये कंजेशन जोन के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 13,140 के ऊपर ट्रेड करता है, देन यू शुड वेट फॉर इट टू क्रॉस 13,150 या 160 को क्रॉस करने दीजिए. ये जो जोन है यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यू कैन गो लॉन्ग टिल 13,200. ओके, सो ये जो है अभी एज ऑफ नाउ निफ्टी के लिए 13,150 या 140 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है. इसके ऊपर ट्रेड करता है तो आपने वेट करना है 13,150 के ऊपर ही ट्रेड करना है उसको टू 13,200 तक.
Okay, so I hope I'm clear with this. If you like our content, if you like the material what we are providing here, please do like, share, and subscribe our videos. I would really appreciate that, and thanks a lot.